लास्ट क्लास में हमने कोरोना जो एडमिन डैशबोर्ड था, उसको ओवरव्यू किया था, डाउनलोड किया था और कीडर वेबसाइट को भी हमने डाउनलोड किया था, है ना? कीडर वेबसाइट टेम्पलेट भी हमने इसमें डाउनलोड किया हुआ था। आज हम लोग इस कोरोना वेबसाइट को कोरोना जो एडमिन डैशबोर्ड है, इसको हम लोग स्लाइस करने वाले हैं। इसमें हेडर, फुटर, साइड बार और जो पेजेस होते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर स्लाइस करने वाले हैं। अनवांटेड जो भी आइटम्स हैं इसमें से वो रिमूव करने वाले हैं। यहाँ पर जो बेसिक पेज हम लोग ले सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस में सेट करने वाले हैं, जो अभी कर सकते हैं सिर्फ उनको। जैसे किडर का जो टेम्पलेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, विच इज़ दिस। ये किडर टेम्पलेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वेबसाइट में। इसमें जो भी बेसिक सेक्शंस जैसे कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसमें टीचर्स की लिस्ट की या टीचर रिक्वेस्ट जो भी है, टीचर्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा वो। और उसके अलावा मुझे एक कोर्स के लिए या फिर जैसे क्लासेस हैं, तो क्लासेस के लिए भी मुझे एक क्रेड चाहिएगा। तो फिर मैं इन 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 सब रिकॉर्ड को भी टेबल में शो करने वाला हूँ मैं वहाँ पे एडमिन में। उसके अलावा अपॉइंटमेंट के लिए भी मुझे एक टेबल या मेन्यू चाहिएगा साइड बार में अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है? उसके अलावा मुझे टीचर्स के लिए भी एक मेन्यू चाहिएगा, ठीक है? पॉपुलर टीचर्स के लिए, जिस पे क्लिक करके सारे टीचर्स की लिस्ट आएगी, जो टीचर्स मेरे पास रजिस्टर्ड है सिस्टम में। उसके अलावा क्लाइंट फीडबैक्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक मेन्यूज़ ऐड करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे सेटिंग वाला एक ऑप्शन रखूँगा, जिसमें एडमिन चाहेगा तो अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चेंज कर सकता है और ये सारे सोशल हैंडल्स भी मैनेज कर सकता है। इस टाइप से बेसिक से मेन्यूज़ हम लोग जो भी हमको इसमें लगेंगे, वो अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर जैसी रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये साइड बार को अपडेट कर लेंगे। चलिए, तो पहले तो ये जो डाउनलोड मैंने किया हुआ था, ये यहाँ पर है मेरे पास, डाउनलोड्स में ऑलरेडी रखा हुआ है ये। कंट्रोल सी, लास्ट की वीडियो में हमने इसको डाउनलोड किया था, तो ये इस टाइप से ज़िप डाउनलोड हुआ था इसका। इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से। अब मैं आता हूँ अपने सी ड्राइव के अंदर, जिसमें ज़ैम्प, उसमें एचटीडॉक्स और एचटीडॉक्स के अंदर कोडिंग शिक्षा के फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं हम लोग। और इसमें मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन करके, और इस फ़ोल्डर का नाम देता हूँ एजुकेशनल वेब करके, क्योंकि एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने इस फ़ोल्डर का नाम दिया है एजुकेशनल वेब। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं उस ज़िप को पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोग करते हैं। जैसे एजुकेशनल वेब के अंदर 2 फ़ोल्डर्स मुझे बनाने हैं। एक फ़ोल्डर रहेगा हमारा एडमिन के लिए और एक फ़ोल्डर रहेगा मेरा वेबसाइट के लिए। मतलब एडमिन का काम सभी हम लोग इस एडमिन वाले फ़ोल्डर के अंदर रखने वाले हैं और वेबसाइट का सारा काम हम लोग वेबसाइट वाले फ़ोल्डर के अंदर या वेब फ़ोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। एजुकेशनल वेब हमारा मेन सेटअप होने वाला है। इस सेटअप के अंदर वेब एक अलग फ़ोल्डर है, जिसमें वेबसाइट का सारा काम रख रहे हैं, और एडमिन एक अलग फ़ोल्डर जिसमें एडमिन का सारा काम रहेगा। सारा काम का मतलब ऐसा है कि उसके एसेट्स, उसके पेजेस वगैरह, इमेजेस वगैरह, सीएसएस वगैरह सारी इस एडमिन फ़ोल्डर में रहेगी एडमिन के लिए। सेम अगर वेबसाइट जो कि हमने कीडर सेलेक्ट की हुई है, तो कीडर का सारा काम हम लोग इस वेबसाइट वाले फ़ोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। चलिए, तो इसको हम लोग सेटअप को इसमें शिफ्ट करते हैं एडमिन के अंदर, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट, सॉरी कंप्रेस नहीं, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। देन सेम फ़ोल्डर, सेम डायरेक्टरी में मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन के लिए डाल देता हूँ। ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सर्वर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस और सिस्टम्स लोड। ज़िप जो है कि एक्सट्रैक्ट हमारी हो चुकी है। अगर कुछ भी एरर आते हैं तो आप उसको स्किप पे क्लिक करके स्किप करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब इस ज़िप फ़ोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोड्स में रखा हुआ है। इस फ़ोल्डर को मैं वहाँ से डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनवांटेड जो भी आइटम्स मेरे पास हैं, उन सबको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी अनवांटेड फ़ोल्डर्स या फाइल्स वगैरह मुझे यहाँ पे रहें, ताकि मेरा जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं, वो नहीं बढ़े। इसलिए मैं इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ। सो दैट मैंने ज़िप को डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर है। अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इस टेम्पलेट्स हैं। इस टेम्पलेट के अंदर आएँगे तो एसेट्स, पेजेस और इंडेक्स पेज है। इस इंडेक्स पेज को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो ये मेरा कोरोना का एचटीएमएल है। इस एचटीएमएल को ही हम लोग स्लाइस करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज़ करता हूँ
और इस वेबसाइट को भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगेन अपने फोल्डर में आता हूँ और ये पूरा सेटअप है जो मुझे काम का है। तो इस पूरे सेटअप को यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कट, और फिर बैक आते हैं और बैक आते हैं। बैक आने के बाद इस जस्ट एडमिन के पास में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी या फिर पेस्ट। तो पूरा सेटअप अंदर से मैंने बाहर निकाल दिया है और इस सेटअप को अब मैं यहाँ से इस वाले जो फोल्डर है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ मेरा एडमिन का जो सेटअप है वो यहाँ पे इसके अंदर होने वाला है। इसके अलावा मैं एक मेन HTML जो कि हमने ये सब निकाला है, एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इस फ़ोल्डर को मैं यहीं पे अभी के लिए रख लेता हूँ। ये फ़ोल्डर हम लोग क्यों बनाने वाले हैं, क्योंकि जो भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चेंजेस या फिर जो काम रहेगा वो हम इसमें से कॉपी करके यूज़ करेंगे। देन वेब के लिए हम लोग बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी हमने एडमिन के लिए बना रखा है एडमिन HTML और ये हमारा मेन एडमिन का सेटअप है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से और इसको अभी एडमिन HTML के अंदर कंप्लीटली पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होने वाला है कि जो भी ये हमारा एक प्योर HTML रहने वाला है, मतलब इसी HTML के अंदर से हम लोग डिज़ाइंस को कॉपी करके यूज़ करने वाले हैं हमारे मेन एडमिन फ़ोल्डर के अंदर। जो भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स, जो भी CSS, एसेट्स जो मुझे लगेगी, वो सारी एलिमेंट्स या एसेट्स CSS का यूज़ मैं इस एडमिन HTML के अंदर से करने वाला हूँ। और जो भी डिज़ाइनिंग मुझे मैच करना है, वो सब मैं इस HTML में से मैच करने वाला हूँ। तो इसलिए हमने एडमिन HTML के अंदर एक प्योर HTML को डाल रखा है और उसी को हम लोग एक्सेस करके देखेंगे किस पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए, अभी उसको कॉपी होने देते हैं बैकग्राउंड में। तब तक मैं आपको बताता हूँ कुछ और बेसिक सी चीज़ें। जैसे यहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर देखो, ये एडमिन फ़ोल्डर के अंदर मुझे क्या-क्या चाहिए। तो जो-जो मेरे काम का आइटम्स नहीं है, जैसे ये मेरे काम का हो सकता है नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा। नोड मॉड्यूल्स मुझे काम के नहीं है, तो इनको मैं रिमूव कर दूँगा। उसके बाद पेजेज़ यहाँ पे हैं, जैसे ये पेजेज़ वगैरह के बना रखे हैं, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ पेजेज़ को भी। पार्शियल्स में हमारे पास शायद हेडर, फुटर, नेविबार, स्लाइस है ऑलरेडी, तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, स्लाइस रो जो भी है। और index.php यहाँ पे हमारे पास है, तो इनको मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल सा मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक एसेट्स का फ़ोल्डर और अपने पेजेस का एक एसेट्स का फ़ोल्डर और एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा मैं, या फिर हम लोग पार्शल्स को यूज़ करेंगे और सिर्फ़ यहाँ पे एसेट्स और पार्शल्स रहने वाले हैं 2 फ़ोल्डर और बाकी पेजेस के एचटीएमएल्स रहने वाले हैं, पीएचपी फाइल्स रहने वाली है, सिंपल। और कुछ भी हम लोग यहाँ पे अनवांटेड आइटम्स नहीं रखने वाले हैं। बाद में कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट के हम लोग इसमें रीडमी का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जो कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स हमको दे सकता है या देगा। चलिए, हमारा कॉपी शायद हो चुका होगा, अप्रॉक्स 96, 97, 98, 99 एंड 100 कंप्लीट। अब ये कॉपी हो चुका है हमारा सेटअप, कहाँ पर? एडमिन HTML के अंदर, ये पूरा सेटअप। अब मैं इस सेटअप को ओपन कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का आइकन दिखता है, दैट मीन्स आप इसको ब्राउज़र में ओपन करोगे, जब आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन होगा। अगर आपका क्रोम वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप इस पे राइट क्लिक करोगे एंड देन ओपन विथ, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपना ब्राउज़र जिसमें आपको ओपन करना है। आई सजेस्ट कि आपको ओपन करना है हमेशा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेटअप मेरा गूगल क्रोम में ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से भी अनवांटेड टैब्स जो भी हैं उनको रिमूव कर देता हूँ, व्हिच इज़ कोरोना एडमिन एंड न्यू एडमिन। इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मेरा ये सेटअप है जिसका रेफरेंस लेकर मैं नई डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। ओके, तो मैं नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस वाले सेटअप को ओपन करूँगा, जिसमें मैं इस index.php को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी एज़ पाथ, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में आके इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंड देन यहाँ से htdoc से पहले वाला जो पार्ट है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लोकल होस्ट से, क्योंकि हम लोग सर्वर पे चला रहे हैं और अब मैं HTML नहीं, अब मैं PHP चलाऊँगा, तो मुझे यहाँ से इस फाइल का एक्सटेंशन भी चेंज करना पड़ेगा विद द PHP मतलब index.html को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं .php में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके इस फाइल का नाम रीनेम कर देते हैं हम लोग फ्रॉम हियर एंड मैं इसमें .php लगा के एक बार ट्राई करते हैं। नहीं, इससे नहीं होगा अपना पार्ट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक नई फाइल बनाते हैं। अच्छा, index.php तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें dashboard.php, जो कि डैशबोर्ड नाम से रहेगी, क्योंकि ये जो इंडेक्स पेज हमारा डैशबोर्ड का काम करता है।
यू कैन सी दिस, ये एक हमारा डैशबोर्ड है और मेन्यू का नाम भी मेरा डैशबोर्ड है। अब गुड प्रैक्टिस ये होती है कि जो आपके मेन्यू का नाम है वही आपके पेज का नाम रखो, तो आपके डेवलपमेंट में आपके कॉन्फ्लिक्शंस या फिर जो कन्फ्यूजन्स होंगे उनसे आप बच सकते हो। इसलिए मैं इसका नाम रखने वाला हूँ डैशबोर्ड डॉट पी लाइक दिस। अब मुझे ओपन करना है डैशबोर्ड डॉट पी डैशबोर्ड डॉट पी मेरे पास है नहीं इस सेटअप में, एज यू कैन सी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाएंगे डैशबोर्ड डॉट पी के नाम से। उससे पहले मैं इस पूरे सेटअप को विच इज दिस कोडिंग सॉरी एजुकेशनल वेब, इस सेटअप को ओपन करता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, नहीं है तो आप ब्राउजर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, सिंपल अल्ट टैब बटन प्रेस करके मैं स्विच कर देता हूँ अपने एडिटर में और यहाँ पे क्लिक को रिलीज कर देता हूँ। माउस क्लिक को मैं यहाँ से रिलीज करूँगा तो ये मेरा सेटअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इजी, फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर करो और उस फोल्डर की डेस्टिनेशन पे जाकर उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना, तो भी आपके एडिटर में ओपन हो जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें सीखने का ये इस वीडियो में बिल्कुल भी रोल नहीं है। अगेन अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एडमिन फोल्डर के अंदर मैं बनाने वाला था डैशबोर्ड डॉट पी, तो एडमिन फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, इस फाइल को सेव करना है और इस फाइल का नाम देना है हमको डैशबोर्ड डॉट पी, सिंपल। एंड देन मैं इसको भी यहाँ पर ही इसी फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ, सिंपल। अब इस डॉट पी फाइल के अंदर मैं इंडेक्स डॉट एच वाला सारा कोड कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर देता हूँ और डॉट पी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ये मैंने सारा इंडेक्स डॉट पी वाला कोड है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी डॉट एच लिख रहा है तो इसको वापस से हम लोग सही कर देते हैं, डॉट पी से डॉट एच में इसको वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा था। ओके, सो हमने इसका HTML इंडेक्स डॉट HTML का सारा HTML कॉपी करके डॉट PHP में रख लिया है। अब या तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसका स्लाइसिंग कर सकता हूँ या फिर जो पार्शल्स में है उनके अकॉर्डिंग भी इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो न्यू बार के अंदर भी सारी चीजें मिल रही है, साइड बार के अंदर भी पूरा प्रॉपर स्लाइस्ड है और फुटर भी हमको यहाँ पे स्लाइस्ड मिल रहा है जो कि यहाँ पर है, एज यू कैन सी। और यहाँ से नेव वाला जो एलिमेंट है, जैसे कि नेव वाला एलिमेंट ये है, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ से हटा के यहीं पर ही कमेंट आउट है दिस पार्शल साइड बार HTML दिस, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके सिंपल PHP, ओके, तो यहाँ पे इसको HTML से यहाँ से कन्वर्ट करते हैं हम लोग PHP में। तो स्क्रॉल डाउन, दिस इज द PHP हियर एंड देन PHP। तो ये इससे क्या होगा, अब मैं अपना PHP शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाऊंगा। मैंने PHP लिखा सिर्फ और टैब बटन दबाया तो PHP ओपन क्लोज ऑटोमेटिक हुआ। मैं इको करता हूँ यहाँ पे, सॉरी इंक्लूड करना है मुझे सिंगल इन्वर्टेड एंड देन मैं फाइल का नाम दूंगा। तो फाइल का नाम मैं दे सकता हूँ ऐसे ही जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन और इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं इस पे। इतना करने के बाद आपका जो साइड बार है वो यहाँ से लोड होगा पार्शल्स के अंदर साइड बार से। चलो कंट्रोल एस करते हैं और इधर अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखो डैशबोर्ड डॉट PHP में जो साइड बार है वो अब लोड कहाँ से हो रहा है हमारा, साइड बार जो लोड हो रहा है हमारा वो हो रहा है यहाँ से पार्शल्स फोल्डर के अंदर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग इंक्लूड से, इंक्लूड फोल्डर भी बोल सकते हैं, पार्शल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो दिस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसको हम लोग PHP में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग PHP में वर्क करने वाले हैं। तो हम लोग इसका नाम कर देते हैं साइड बार डॉट PHP। अब अगर मैं ब्राउजर में अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वो एरर देता है। एरर क्या देता है, इसको पढ़ने के लिए देखो अभी तो प्रॉब्लम आ रही है, इसको रीड नहीं कर पा रहे हम लोग। इसके लिए कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करते ही आपको सारे एरर्स वगैरह पूरा HTML दिख जाएगा। एरर ये है कि आप हम इस स्ट्रीम को ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई फाइल नहीं है और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है कि अंडरस्कोर साइड बार डॉट PHP वाली फाइल है ही नहीं। तो यू कैन सी साइड बार डॉट HTML है अपने पास, साइड बार डॉट PHP नहीं है। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, विच इज डॉट HTML से PHP करो। ऐसे ही हम लोग सभी फाइल्स को, न्यू बार को भी हम लोग डॉट PHP में कन्वर्ट कर देते हैं, फुटर को भी हम लोग डॉट PHP में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट्स ऑल। अब ये जो डॉट PHP में हमने कन्वर्ट किया है उन सभी को हम लोग यहाँ पर पार्शल्स में इंक्लूड करवाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये पार्शल्स में साइड बार को इंक्लूड किया, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे सभी को, जैसे न्यू बार और फुटर को भी इंक्लूड करने वाले हैं।
अब मैंने यहाँ से ये पार्शल्स वाला पार्ट, इतना पार्ट रिमूव कर दिया, क्योंकि फ्यूचर के लिए मुझे इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए। स्टार्ट और एंड्स करके मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। पार्शल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हो चुका है। अगेन यहाँ पे न्यू बार का HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक है, सिंपल। तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिंपल अपना जो इंक्लूड है, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो न्यू बार फाइल है, इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। तो पार्शल्स फोल्डर के अंदर newbar.php यहाँ पर लोड हो जाएगा। Ctrl+S करके इधर आते हैं अपने ब्राउजर में और रिफ्रेश करते हैं। तो एज यू कैन सी साइड बार तो लोड हो ही रहा है, न्यू बार भी लोड हो गया। अब आते हैं अपना फुटर पे। तो फुटर में क्या है, फुटर की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ एंड फुटर की साइड आते हैं। तो फुटर में भी हमारा पार्सल्स लगा होगा, तो ढूंढना पड़ेगा पार्सल्स फुटर के लिए। चलो, ढूंढने के लिए ज़्यादा बचने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल Ctrl+F करो सिलेक्ट करने के बाद और फाइंड पे क्लिक करो, तो ये आगे हमारा नेक्स्ट पार्सल कहाँ पर था। फुटर को मिनिमाइज करना है, इसको हटाना है और इसको हटाने के बाद फिर से या तो लिख दो PHP इंक्लूड एंड सिंगल इन्वर्टेड में आपके फाइल्स के नेम, जिस फाइल को इंक्लूड करना है। तो पार्सल्स फोल्डर के अंदर footer.html नहीं है मेरे पास, अब .php है, सिंपल। ये हमारा पार्सल्स यहाँ पर भी इंक्लूड हो चुका है। ये इनको स्टार्ट एंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ फॉर बेटर रीडिंग्स, सिंपल। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो फुटर भी मेरा प्रॉपर लोड हो रहा है, साइड बार भी मेरा प्रॉपर लोड हो रहा है और न्यू बार भी लोड हो रहा है, और मेन पेज तो मेरा डैशबोर्ड.php में है ही। डैशबोर्ड.php में जो भी कोड दिख रहा है, जो भी डिज़ाइन दिख रही है, इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डैशबोर्ड.php में ही आ जाता हूँ अभी, और इसका जो मेन सेक्शन था जिसको अभी हमने मिनिमाइज किया था, वो सेक्शन विच इज दिस मेन पैनल कंटेंट रैपर, ये इस सेक्शन को मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। तो ये मेन पैनल अपना ये रहा। मेन पैनल के अंदर कंटेंट रैपर करके एक डिव है, उसके अंदर फिर रो है, और इस रो को भी हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ 1 बाय 1 रोज दिख रही है। ये सारी रो हैं, ये देखो, जैसे रेवेन्यू वाली रो देखो आप, तो यहाँ पे रेवेन्यू वाली रो कहाँ है, ये है रेवेन्यू करंट, नहीं ये वाला नहीं है। रेवेन्यू वाली रो हमारी शायद और नीचे होगी, ये रेवेन्यू, फिर उसके आगे सेल्स वाला सेक्शन होगा। देखो, रेवेन्यू को मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर आपको मिलेगा, अच्छा इस रेवेन्यू वाली रो के अंदर रेवेन्यू है दिस, एंड सेल्स वाला ये रहा, देन परचेस वाला दिस। तो इस टाइप से HTML को पहले एनालाइज कर लो, किस टाइप से क्या सेक्शंस दिए हुए हैं, फिर जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो सब पार्ट आप रिमूव कर दो। तो मुझे यहाँ से इस वाले सेक्शन से मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं हटाता हूँ। पहले तो ये वाला सेक्शन हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, वांट मोर फीचर्स वाला। Ctrl+C Ctrl+F, क्योंकि हम लोग अभी फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए बहुत सावधानी से हमको डिव्स को रिमूव करना पड़ेगा। मैं रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका क्लोजिंग भी मुझे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, मेरा जो सप्लाइम एडिटर है वो। तो मैं इस रो को पूरा रिमूव कर सकता हूँ, रो मतलब पूरी लाइन को रिमूव कर सकता हूँ मैं, विच इज़ क्या, ये पूरा सेक्शन, इसको पूरा मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने क्लाइंट को नहीं दिखाना चाहता हूँ इसे। Ctrl+S Ctrl+R, तो वो सेक्शन सक्सेसफुली रिमूव हो गया। किसी भी डिव को हटाने से पहले उसका क्लोजिंग टैग प्रॉपर रिमूव होना चाहिए। ऑल्सो जो भी स्पेस बचेगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रिमूव किया, अब यहाँ पे एक स्पेस बची हुई है, ये देखो एक ब्लैंक लाइन स्पेस हमारी यहाँ पे बची हुई है, तो इसको प्रॉपर हटाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धीरे-धीरे आपका HTML बहुत मेसी हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न बहुत सारी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जो भी HTML हम लोग काम कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ताकि हम लोग उसमें प्रॉपरली वर्क कर पाएँ विदाउट कन्फ्यूजिंग। चलो, तो अब ये हमने रिमूव कर दिया एंड अब मैं साइड बार में से कुछ जो एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए वो सब रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ अभी मैं डैशबोर्ड रखता हूँ और टेबल्स वाला सेक्शन रखता हूँ, सिंपल। और एक फॉर्म एलिमेंट, ये 3 रखते हैं हम लोग, और इसमें कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, इसमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज भी है, ओके फाइन। तो डैशबोर्ड, टेबल्स और फॉर्म एलिमेंट्स, ये 3 हम लोग रखने वाले हैं, बाकी से हटा देते हैं। तो साइड बार में चलते हैं, हमारे पार्सल्स के अंदर साइड बार ये रहा। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें मुझे क्या-क्या हटाना है इसमें से, साइड बार में से। बेसिक UI एलिमेंट्स, ये रहा बेसिक UI एलिमेंट्स। तो इसका जो पेरेंट है वो li है, तो इस li को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये हटाने के बाद ये ब्लैंक लाइन याद से हटानी है, ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो वो हट गया,
फॉर्म एलिमेंट मुझे रखना है, टेबल्स भी रखना है, चार्ट और ये सब चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो चार्ट्स भी मैं यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे चार्ट्स को ढूंढना पड़ेगा, विच इज़ दिस। तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, आइकन्स भी और यूज़र पेजेस भी और डॉक्यूमेंटेशन भी, ये सारे एल मुझे रिमूव करने हैं, तो इनको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। ईजी, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो इजीली हमारा यहाँ से जो अनवांटेड मेन्यूज थे वो रिमूव हो गए। उसके अलावा मुझे यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाली बटन रिमूव करना है, जो कि न्यू बार के अंदर है, वो भी हम लोग रिमूव करते हैं। न्यू बार के अंदर चलते हैं और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ और टाइप कर दो थोड़ा बहुत, जैसे ये, तो आपको ईजिली मिल जाएगा कि वो सेक्शन कहाँ पर होगा। ये यूएल के अंदर है, तो इस यूएल को भी मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे कुछ देखना पड़ेगा कि ये है और क्या क्या है इसके अंदर, प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो मैंने क्लिक किया तो ये सब सेक्शन इसके अंदर आते हैं, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, मुझे करना है ये सब। तो इसको रिमूव करते हैं अपन, इसकी नीड नहीं है मुझे, इसको रिमूव कर देते हैं। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्शन की नीड है, किसकी नीड नहीं है। अच्छा, पूरा ही रिमूव हो गया अपना, ये सब तो चाहिए था मुझे, तो वापस कंट्रोल जेड करते हैं और ये सब लॉग आउट होगा, और ये सब तो चाहिए मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल जेड कर दो तो वापस से सारा सेक्शन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से, मतलब ये वाला डिव या फिर ये जो बटन है सिर्फ मेरी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाले, ये सिर्फ बटन हटेगी, ना कि पूरा सेटअप। अगर मुझे ये बटन हटानी है तो ये देखो बटन हट गई और बाकी सारे सेक्शंस वापस आ गए। इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से मैसेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशंस वगैरह चेक कर सकते हैं। मुझे इन तीनों की नीड नहीं है, तो इन तीनों को भी मुझे हटाना है। तो नोटिफिकेशंस, मैसेज और ये अपर सेक्शन, ये पता नहीं क्यों है, शायद ये और थीम्स ऑप्शंस के लिए था, तो इन तीनों को भी हटाता हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे मैसेजेस करके कहीं पे भी टेक्स्ट दिखे, तो उस वो सेक्शन हमारा रिमूव करने वाला है, जैसे कि दिस, इसको मैं यहाँ से, इस वाले डिव को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसके अंदर सारे मैसेजेस हैं, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश। तो मैसेजेस रिमूव हो गए, लेकिन वो मेन्यू नहीं गया, ये जो आइकन है वो आइकन नहीं गया। तो इस आइकन को रिमूव करने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा मैसेज वाला सेक्शन, और इससे अच्छा ये वाला सेक्शन है जो ए है हमारा इंकट है, वो है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो हट गया। और ज़्यादा पचने की ज़रूरत नहीं है, इसका और इजी तरीका बताता हूँ मैं कैसे ढूंढते हैं एग्जैक्ट। इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, इसको इंस्पेक्ट कर लेना है। तो और ये जो सेक्शन है, इसको कंट्रोल ए करके इसको डबल क्लिक करोगे तो एडिटेबल हो जाएगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर दो, कॉपी हो जाएगा। एंड देन अपने HTML में आके कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी, तो वो एग्जैक्ट उसी सेक्शन पे लाके देगा कि कहाँ पर है। अब सिंपल आप इस एल को रिमूव कर सकते हो, जैसे मैंने इस एल को रिमूव किया और एज यू कैन सी वो सेक्शन हट गया। देन जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है, ये, इसको भी रिमूव करने के लिए इस एल को मैं रिमूव करूंगा और इस एल को मैं रिमूव कर देता हूँ। अगेन ये जो सेक्शन है मेरा, इसको, ये क्या है, ये हमारा यही है ग्रिड वाला, तो इसको भी मैं यहाँ से एल को रिमूव करके कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर इन ब्राउजर, तो जो भी रिमूव करने थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। हेनरिक कैली जो भी दिख रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं। सेटिंग वाला पेज मुझे चाहिए, तो ये भी मैं यहीं से, एडमिन चाहेगा तो फुटर की डिटेल्स यहाँ से चेंज कर पाएगा। सेटिंग पे क्लिक करवा के हम एक नया पेज ओपन करेंगे, जिसमें जो बेसिक डिटेल्स होगी वेबसाइट की, जैसे हम लोग कीटर वेबसाइट, एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको। इस कीटर वेबसाइट में जो फुटर है, इस फुटर की जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये जो सोशल हैंडल्स हैं, ये अगर एडमिन चाहे चेंज करना तो कर सकता है फ्रॉम दिस मेन्यू। सेटिंग पे क्लिक करेगा, एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ पर हम लोग ये सारे ऑप्शंस देने वाले हैं, जिससे एडमिन अपडेट करेगा तो वो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होंगे, जो भी चेंजेस करेंगे एडमिन वो। और प्रोफाइल का आइकन हम लोग सेटिंग में ही रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोफाइल पे ही क्लिक करके हम प्रोफाइल पेज ओपन करवा सकते हैं। ओके, या फिर अच्छा यहाँ पर भी अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहीं से करवाएंगे हम लोग। अकाउंट सेटिंग मतलब उसकी ऑन प्रोफाइल वो चेंज कर सकता है, और यहाँ से सेटिंग मतलब क्या है, वेबसाइट की सेटिंग। ओके, तो ये कुछ ऑप्शन है। चेंज पासवर्ड वाला भी फंक्शनलिटी हम लोग रखने वाले हैं। टू डू लिस्ट हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एडमिन चाहे तो टू डू लिस्ट भी क्रिएट कर सकता है कि उसको आज क्या क्या काम करना है, वो सब के लिए हम चाहे तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग टास्क। पर अभी हम लोग इसको हटाते हैं, हमारा मेन फोकस है
ये गिटर वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना। इन फ्यूचर हम लोग समझेंगे इसको टू डू लिस्ट भी ऐड करना, बट अभी हम लोग इसको रिमूव करते हैं। तो टू डू लिस्ट हमारा किस में है, साइड बार में। तो साइड बार में चलते हैं, ये रहा साइड बार मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। कंट्रोल F करता हूँ और बिना बचे मैं सर्च करता हूँ टू डू, टू डू लिस्ट ऐसा करके लिखा है ना, जैसे लिखा है टू हाइफन डू, तो ही मिलेगा। ये रहा। इस सेक्शन को मैं यहाँ से ए वाला जो है एंकर टैग है इसको इजीली रिमूव कर सकता हूँ। और ये ड्रॉप डाउन डिवाइडर लगा है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन डिवाइडर विच इज दिस, ये जो लाइन लगी है बीच में ये ड्रॉप डाउन डिवाइडर है। तो इस ड्रॉप डाउन डिवाइडर की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इसके बाद कोई मेन्यू नहीं है। रिफ्रेश किया तो इजीली वो भी यहाँ से रिमूव हो गया, सिंपल। डैशबोर्ड है अपने पास। अब डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इंडेक्स डॉट एच पे आ जाता है। ओके लुक व्हाट, जब मैं डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे हूँ, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे हूँ मैं, और जब मैं इस डैशबोर्ड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ लेकर जाता है, इंडेक्स डॉट एच पे, विच इज नॉट राइट। इसको जाना चाहिए डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे, क्योंकि डैशबोर्ड पे क्लिक किया है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइड बार पे आना है, और ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये वाला, इसके अंदर एंकर टैग होगा, ये रहा। एंकर मतलब लिंक लगाने का, और इंडेक्स डॉट एच लिखा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे डैशबोर्ड डॉट पीएचपी से, लाइक दिस। कंट्रोल S, कंट्रोल R, रिफ्रेश, एंड देन अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पर ही लेकर रखेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। यहाँ से हम लोग जो भी चीज़ें नहीं रहेगी वो हम लोग उसी टाइम पे रिमूव करेंगे। अभी हम लोग इसको एज इट इज छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें भी डायनेमिक चीज़ें हम लोग दिखाने के प्लान कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स, कितने कोर्स, जो भी इसमें डिटेल्स दिख रही है, नंबर ऑफ, हम लोग यहीं से दिखाने का ट्राई करने वाले हैं। अभी मुझे टेबल्स की नीड रहेगी, तो मुझे क्या क्या मेन्यूज चाहिए वो भी हम लोग इसमें डिसाइड कर लेते हैं अभी के लिए। जो हम लोग अभी कर सकते हैं वो हम लोग डिसाइड कर ही लेते हैं। जैसे कि मुझे इसमें एक ऐड करना पड़ेगा क्लासेस के लिए, तो स्कूल क्लासेस करके एक मेन्यू में यहाँ से दे सकता हूँ। तो मैं टेबल्स वाले जो है मेरे पास LI साइड बार के अंदर, विच इज दिस, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, या फिर इसको ही रीनेम कर देते हैं हम लोग क्लासेस लिस्ट, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे इस टाइप से हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, क्लासेस लिस्ट। एंड देन HREF के अंदर मैं पेज का नाम दूंगा क्लासेस अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP। इस टाइप से एक फाइल बनाएंगे, इसको कंट्रोल C करते हैं, या फिर क्लास लिस्ट डॉट PHP। ठीक है, क्लासेस लिस्ट, ओके। कंट्रोल C करते हैं इसको, और हमारे एडमिन फोल्डर के अंदर एक फॉर फाइल बनाते हैं, न्यू, कंट्रोल S, कंट्रोल V, और सेव। सिंपल, ये फाइल बना दी। अब डैशबोर्ड डॉट PHP का कोड हम लोग कंट्रोल A और C कॉपी कर लेते हैं, और इसके अंदर सिंपल में पेस्ट कर देता हूँ। तो डैशबोर्ड का सारा कोड हमने पेस्ट कर दिया। अब जो मुझे नीड है वही कोड मैं यहाँ पे रखूंगा, और वो सब रिमूव कर देंगे। तो क्लासेस डॉट PHP को ओपन करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये आ जाता है, क्लिक करता हूँ तो क्लासेस डॉट PHP पे भी हमारा डैशबोर्ड ही दिख रहा है। ओके, तो डैशबोर्ड को मुझे कन्वर्ट करना है क्लास की लिस्ट शो करने के लिए। क्लास की लिस्ट शो करना है मुझे टेबल में, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में मुझे टेबल में शो करना है क्लास की लिस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल चाहिए मुझे। तो टेबल में किसी भी पैटर्न की रख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स देखने को मिलती है, जो कि ये रही। बस इसीलिए हमने ये जो सेटअप बनाया था एडमिन HTML वाला, ये इसलिए बनाया था कि अब मुझे डिज़ाइन चाहिए तो इसमें से पिक कर सकता हूँ। अब मुझे टेबल जैसी चाहिए वैसी टेबल्स मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ, विच इज़, अगर मुझे ऐसी कोई टेबल चाहिए, अगर मुझे ऐसी कोई टेबल चाहिए, या फिर ऐसा कुछ चाहिए, तो यहाँ से सिंपल कॉपी और पेस्ट ही करना है मुझे। मैं चाहता हूँ कि अपने कोड में कुछ इस टाइप से क्लास लिस्ट आए, विच इज दिस, ये इस टाइप से चाहिए मुझे। तो इस पेज को ओपन करना है अपने को, बेसिक हाइफन HTML, बेसिक टेबल डॉट HTML, इसको ओपन करते हैं। तो ये अपने, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, एडमिन HTML के अंदर आते हैं, और पेजेस के अंदर टेबल्स के अंदर होना चाहिए, ये रहा बेसिक टेबल डॉट HTML। इसमें से मैं टेबल सेक्शन विच इज दिस बॉर्डर टेबल, कंट्रोल F, कंट्रोल V, और यहाँ से इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, या फिर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि यही सेक्शन है पूरा जिसमें टेबल है पूरी। हाँ ठीक है, ये सेक्शन। तो इस सेक्शन को मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल C से,
और इससे पहले मुझे चेक करना, क्योंकि मुझे ना यहाँ से रिमूव करना है डैशबोर्ड का पूरा मटेरियल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बहुत सारा आइटम रिमूव करना पड़ेगा। तो मेन कंटेंट तो ये रहा, रो अपने पास ये रही, और अगर मैं रो को मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये सारी रोज़ हैं, और ये रोज़ को सबको मुझे मिनिमाइज़ करना रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सभी रोज़ को में से एक रो को मैं रखता हूँ अभी, और उस रो के अंदर जो डिव है उसको मैं मिनिमाइज़ करके सब डिव को रिमूव कर देता हूँ। देखो अभी क्या बचा है इस क्लास लिस्ट में वो समझ लो। कंट्रोल एस किया मैंने और अपने पीएचपी सेटअप के अंदर आया, रिफ्रेश किया, तो ये वाली रो बची है। अब मैं इस रो को भी रिमूव कर रहा हूँ। इस रो को रिमूव नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सबको रिमूव कर रहा हूँ। ये सब डिव वो सब एलिमेंट्स ही हैं। इन सबको मैंने यहाँ से रिमूव किया, कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी क्यों किया? क्योंकि हम लोग कॉपी ऑलरेडी यहाँ से कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कॉपी? जो टेबल मुझे चाहिए थी वो सेक्शन या वो एचटीएमएल मैंने यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं इसको सेव करने के बाद, तो ये देखो क्लास लिस्ट के अंदर मेरे पास एक टेबल आ चुकी है जिसके अंदर मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ। अब कुछ बेसिक सी और चीज़ें हैं, जैसे कि कोरोना को चेंज करना है अपने को कीडर से, क्योंकि मैं कीडर वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, या फिर अपने एक प्रोजेक्ट का नाम रखने वाले हैं हम लोग कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट या कोडिंग शिक्षा, तो कीडर की जगह पे मुझे चेंज करना है उसका नाम कोडिंग शिक्षा से। तो मैं इस एडमिन के नाम में यहाँ पे देता हूँ कोरोना की जगह पर कोडिंग शिक्षा, यहाँ पर भी कोडिंग शिक्षा। तो ये है मेरे साइड बार में, तो साइड बार में अंदर चलते हैं अपन अभी, और ये ऐसा ही रहने देते हैं अभी के लिए हम लोग, क्योंकि अभी हमने एक टेबल लगाई जस्ट, क्योंकि हमारे पास अब एक टेम्पलेट बन चुका है। अब मुझे जहाँ पर भी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सिंपली इस पूरे एचटीएमएल को कॉपी करके यूज़ कर लूँगा। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो ये है कि पेज के अकॉर्डिंग हमको इन सब चीज़ों को लोड करवाना है। जिस पेज में कैरोसेल का यूज़ हुआ ही नहीं है, उस पेज में इसको लोड करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कैरोसेल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद ऑल थीम का मुझे कोई काम नहीं है, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ अगर मैं थोड़ा-सा डाउट में हूँ कि हो सकता है कि ऑल थीम वाली लिंक हटाने से मेरा कोई इफ़ेक्ट करेगा, तो कंट्रोल एस करके सेव करना है। अब ब्राउज़र में आना है और रिफ्रेश करके देखना है। कौन से पेज में? हम लोग क्लास लिस्ट में। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स, आइकन्स में तो डेफ़िनिटली पड़ने वाला है। यस, इससे फ़र्क पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा? ये जो आइकन्स थे ये सब हाइड हो गए थे, क्योंकि इसके जो आइकन्स हैं वो लोड होते हैं इसी पेज के हिसाब से। तो ये मुझे लोड करना ही पड़ेगा। वेंडर बंडल डॉट बेस, इसको मैं रिमूव करके देखता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑल्सो आपको कंसोल भी चेक करना है कि आपका जो कंसोल है, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा, जिसमें कंसोल में आपको चेक करना है कि यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा है कुछ हटाने से। ओके, ये सब रिमूव करने के बाद अ, ये जो है मैप, मुझे मैप नहीं दिखाना है इस पेज में। ये देखो मैप के लिए सीएसएस है, तो ये मैप मुझे नहीं दिखाना है इस पेज में, तो इसको भी मैं लोड नहीं करूँगा। यहाँ पर कंट्रोल आर एंड हियर यू कैन सी नो एनी एरर। अगेन फेव आइकन तो मुझे चाहिए ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल्सो ये जो नाम है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, फुटर में आते हैं। फुटर में से जो अनवांटेड पार्ट्स हैं, जैसे चार्ट दिखा रहा हूँ क्या मैं इस पेज पे? नहीं, तो इसको हटा देते हैं। प्रोग्रेस बार दिखा रहा हूँ क्या? यस, अभी तो दिख रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस बार की मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे जाके मैं प्रोग्रेस बार इसमें कैसे दिखाऊंगा? इसमें मुझे नीड नहीं है। अगर है तो उसको रहने दो, नहीं है तो इसको हटा दो। प्रोग्रेस बार की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ हाथों हाथ। कैरेजोल की मुझे ज़रूरत है क्या? नहीं, कैरेजोल मुझे नहीं चाहिए इसमें। रिफ्रेश करो, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी। कंट्रोल शिफ्ट आर करोगे तो हार्ड रिफ्रेश होगा, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसके अलावा मैं इसमें टू डू लिस्ट नहीं यूज़ करने वाला हूँ, हटा दिया मैंने टू डू लिस्ट वाला ऑप्शन, हटा दो। और होवरेबल कोलैप्स की ज़रूरत नहीं है। होवरेबल कोलैप्स क्या करता है? जो अभी क्लिक करके मैं होवर कर रहा था, वो वाला जो पार्ट है, वो उससे ही चल रहा था, ये तो नहीं। ठीक है, इस पेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। अभी मैंने हटा दिया उसको। ओके फाइन। एंड अगेन सेटिंग डॉट जेएस का मुझे इस पेज में कोई काम नहीं है, तो ओके नो प्रॉब्लम। अगेन डैशबोर्ड डॉट जेएस का मुझे कोई काम नहीं है, तो इसको भी हटा देता हूँ। कुल मिलाकर मुझे अनवांटेड जेएस को लोड होने से बचाना है अपने पेज की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बंडल डॉट जेएस का प्लगइन मुझे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ 3-4 एरर आ गए हैं, इसमें देखो।
क्योंकि मैप वाला एक एरर आया है, ठीक है। जबकि मैप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मैप का एक एरर आया है। देखते हैं इसको मैप वाला एरर कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो क्योंकि मैप ये यहाँ पे भी लोड हो रहा है और यहाँ पे भी लोड हो रहा है, इसलिए मैप का एरर आया। दोनों को रिफ्रेश कर हटा दो, कंट्रोल शिफ्ट आर, 2 एरर हट गए, 2 एरर बचे हुए हैं। ये किसका है? कैनवास का एरर है, ठीक है। ऑफ कैनवास डॉट ये, तो ये दोनों को भी काम नहीं है तो इनको भी हटा दो, कंट्रोल शिफ्ट आर। तो अब देखो यहाँ से सारे एरर सॉल्व हो गए, कोई भी एचटीएमएल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये सब कमेंट्स भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनकी भी नीड मुझे अब नहीं है। कुल मिलाकर हमारा जो एचटीएमएल होना चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें अनवांटेड थिंग्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोडिंग में टाइम लेगी। हर हर अनवांटेड पार्ट्स आपकी लोडिंग में इफेक्ट करेगा। अब समझने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोरोना लिखा है यहाँ पे, तो इसको अपन करते हैं CSI एडमिन, कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज हो गया है। और ये वाला जो नाम है वो मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे करना पड़ेगा साइड बार को ओपन। तो साइड बार अपना कहाँ पे है? इसको करते हैं साइड, और ऑलरेडी ओपन है पर मैं जानबूझ के यहाँ से ओपन कर रहा हूँ दिस। अब कोरोना कहाँ लिखा है? सबसे ऊपर लिखा होगा, नहीं लिखा। कंट्रोल F, कोरोना नहीं लिखा इसमें, कहाँ होगा फिर? नेव बार में देखते हैं एक बार वापस, नेव बार में होना चाहिए, नहीं है। अब कहाँ हो सकता है फिर? जब साइड बार में नहीं है, नेव बार में नहीं है, तो ये कहाँ हो सकता है? तो इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आएंगे तो लोगो करके है, ये लोगो है कोरोना का, है ना, मतलब एक इमेज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इमेज के नाम से सर्च करेंगे, मतलब लोगो डॉट एसवीजी, और ये कहाँ है? ये भी बता रहा है कि साइड बार के अंदर है ना। ठीक है, तो साइड बार के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं अब लोगो, तो लोगो डॉट एसवीजी विच इज दिस। इसको हम लोग लोगों को यहाँ से हटाते हैं, ये इमेज वाला जो टैग है इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको नाम कर देते हैं चेंज CSI, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। CSI आया है लेकिन ये तो ब्लैक कलर में आ रहा है, तो अपने को क्या करना है, इसका कलर चेंज। तो मैं यहाँ पर कलर देता हूँ, या फिर टेक्स्ट वाइट, लाइक दिस। या फिर मैं अब अपना इसमें स्पेस काफ़ी है तो मैं इसमें कोडिंग शिक्षा दे देता हूँ। हालांकि एक इमेज जनरेट होती है लोगों वाली, तो मैं इमेज भी जनरेट करके यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, जैसा अभी इमेज थी वहाँ पे, हमने इमेज हटाकर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया टेक्स्ट। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये सब आ रहा है। ओके फाइन, अब ये गोल्ड मेंबर जो दिख रहा है इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, गोल्ड मेंबर को यहाँ से CEO, CEO, इसका फाउंडर जो भी है, और फाउंडर में मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ अभी, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। So this is the founder of this coding शिक्षा and he is the CEO। और यहाँ पे कुछ मेन्यूज हमने बेसिक से ले रखे हैं। और अच्छा, ये वाला सेक्शन हमारा जो है कि स्टॉप हो गया है, विच इज दिस, ये चलना चाहिए, ये भी बंद हो गया ना बंद। अब इनको चालू करना पड़ेगा, कैसे? इधर आओ, कंट्रोल Z करो, और जो भी ये लगाई थी हमने, शायद इनमें से कोई CSS JS है जो हमको चाहिए, शायद क्या है मतलब, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अगेन कंट्रोल Z, कंट्रोल R, नॉट दिस, मैप वाली तो होनी नहीं चाहिए, फिर कंट्रोल S, बंडल वाली होगी, यस, ठीक है। तो ये बंडल वाली चाहिए मुझे, है ना, बंडल बेस चाहिए, और बाकी सब रिमूव कर सकता हूँ मैं, तो इन सबको रिमूव कर दो, सिंपल, कंट्रोल S, कंट्रोल R, सब चलेगा, क्या बात है। ये चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा, तो कंट्रोल S करके फिर से चेंज करते हैं, तो ये सेक्शन आया, ये भी आया। ऑफ कैनवास, ऑफ कैनवास प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नहीं, हटा सकते हैं। मैप वाली जो JS है वो तो काम, वो तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
ठीक है, इस टाइप से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एकदम कोर तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका जो लिंकिंग ढूँढने बैठोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, आई रिमूव्ड एवरीथिंग, बस ये MISC वाला मुझे चाहिए ही सही, इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, तो इसको हम लोग रखते हैं। और ठीक है, ये सब रिमूव कर देते जितना रिमूव हो सकता है, लाइक दिस। सब कुछ प्रॉपर है। अब डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे भी सब चल रहा है। ये इनका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये देखना पड़ेगा, ये सब चलना ही चाहिए। अगर ये नहीं चलता है तो फिर हमारे HTML बिगड़ चुका है, और उसको हमको ऑन टाइम सही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके पूरा ही सेटअप खराब हो सकता है, और आपको हो सकता है कि पूरा फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। सो दैट ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अब यहाँ पे ये कोरोना एडमिन लिखा हुआ है डैशबोर्ड में, और यहाँ पे भी कोरोना एडमिन है, और यहाँ पे भी कोरोना एडमिन है। तो अपन क्या चलते हैं न्यू बार के अंदर, और न्यू बार के अंदर है क्या वो? हाँ, साइड बार के अंदर है, सॉरी। तो नहीं नहीं, न्यू बार के अंदर है ना। अच्छा, न्यू बार के अंदर नहीं, पेज स्पेसिफिक है, सॉरी। डैशबोर्ड डॉट PHP के अंदर ही है वो, ये रहा। इसको ओपन करते हैं CSI। अपन चाहें तो इस टाइटल को या फिर इस हेड को एक अलग पेज में भी रख सकते हैं। हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जिस पेज में जिन CSS की और JS की ज़रूरत पड़ने वाली है, हम उन्हीं को लोड करें, इसलिए हमने अलग अलग इनको रखा नहीं है। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि हम हर जगह टाइटल वाइटल बार बार चेंज करेंगे, तो फिर ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो आप इस टाइटल को अलग एक किसी फाइल के अंदर रख सकते हो, सिर्फ टाइटल को। और टाइटल भी पेज स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए हमने भी यहाँ रखे हुए हैं। जैसे एडमिन CSI एडमिन करने के बाद मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये कौन सा पेज है, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ, लाइक दिस। ये डैशबोर्ड पेज है। अब मैं अगले पेज के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी तो, और एक और पेज अपने पास जैसे क्लास लिस्ट, तो इसका जो टाइटल है वो इस टाइप से दे सकता हूँ कि CSI एडमिन क्लासेस। तो ये अब इस पेज के लिए तो डैशबोर्ड डॉट पी डैशबोर्ड दिख रहा है, और इस पेज के लिए ये क्लासेस दिखेगा, इसलिए हमने इनको अलग अलग मतलब सेपरेट पेज के अंदर ही रखा हुआ है। डैशबोर्ड पेज के अंदर भी जो अनवांटेड CSS है, जैसे अभी तो खैर यहाँ पे सभी चाहिए, क्योंकि डैशबोर्ड पेज के अंदर तो सब कुछ लोड हो रहा है अभी तो अभी इनको रहने देते हैं। क्लासेस वालों को हमने सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ से जो फालतू की CSS जैसे JS है, इनको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने से पहले मैं इनके नाम चेंज करके देख लेता हूँ कि मुझे कुछ जो एरर है वो तो देखने को नहीं मिलते हैं। index.html का काम हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। पैकेज JSON मुझे नहीं चाहिए वैसे तो, पर फिर भी इसका नाम चेंज करके हम लोग एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाइड हो जाते हैं कि अब इनकी नीड मुझे एक्चुअल में नहीं है, तो मैं इनको बहुत कॉन्फिडेंस से डिलीट कर सकता हूँ। पेजेस वाले सेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। नोड मॉड्यूल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। गल्प टास्क की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो गल्प टास्क को भी मैं रिमूव कर दूंगा इसके डिलीट होने के बाद। बहुत सोच रहा है 105 MB में, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। फाइन, ये हमारा एक क्लीन सेटअप बन चुका है। अभी मैं इसको चेक करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो अपने सेटअप में आते हैं, Ctrl+Shift+I, कंसोल ओपन किया, Ctrl+Shift+R, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद Ctrl+Shift+R कर देना। कोई एरर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रॉपर चलना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रॉपर एक्शन में होना चाहिए। क्लास एलिमेंट्स ये सब हर पेज के अंदर जो भी अपन ने अभी किए हैं उनके अंदर प्रॉपर एक्शन में रहना चाहिए, कंसोल में एक भी एरर नहीं आना चाहिए। तो फिर हमने सही से किया है, और इन सब चीज़ों की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से डिलीट कर देता है। इन फ्यूचर मुझे इनकी नीड लगेगी, या फिर इनके बेस पर कोई फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं इस सेटअप में से उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा हमने जो सेटअप है डैशबोर्ड एडमिन का वो किया। अब मैं एक और काम इसमें कर देता हूँ ऐड, विच इज़ एडमिन का लॉगिन। तो हम लोग कल से एडमिन का लॉगिन डॉट PHP भी स्टार्ट कर देंगे। लॉगिन डॉट PHP एक फाइल बनाते हैं हम लोग। Ctrl+C करता हूँ इस फाइल को, एडमिन फोल्डर के अंदर न्यू, Ctrl+S, Ctrl+V और सेव, सिंपल। लॉगिन पेज यहीं पे है एडमिन का, और इसमें एडमिन का लॉगिन का HTML डालना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इस डैशबोर्ड में बना बनाया मुझे लॉगिन पेज मिलता है, विच इज़ दिस, सिंपल। अब इस पेज को मैं ओपन करूंगा, ये कहाँ पर है? एडमिन HTML फोल्डर के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर, सैंपल्स में। तो एडमिन HTML के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर, सैंपल्स के अंदर
login.html, this कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, देन login.php में आते हैं, कंट्रोल वी, कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहाँ पर एसेट्स वगैरह लोड नहीं होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट वगैरह लगा हुआ है, इसलिए हम एसेट्स वगैरह डायरेक्ट लोड करवाते हैं क्योंकि हमारा जो पेज है वो एसेट्स के जस्ट पैरेलल है, मतलब इसके पास में ही है, तो हमको ये डबल डॉट और ये सब वाले काम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक ऐसा कोई सिग्नेचर, यहाँ एक ऐसा जो पैटर्न है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी करते जाओगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। देन आपको सिंपल एक बार बैक स्पेस दबाना है, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल इधर आएंगे और कंट्रोल आर कर देंगे, तो ये लॉगिन पेज अपना बन चुका है, सिंपल। अब यहाँ से जो कोरोना एडमिन लिखा हुआ है इसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ से इसको कर ही देते हैं, इसका नाम कर देते हैं अपन CSI और पाइप सिंबल एंड देन लॉगिन, या फिर एडमिन हाइफन लॉगिन। सेम पेज हम लोग रखने वाले हैं किसके लिए, यूज़र लॉगिन के लिए या टीचर्स लॉगिन के लिए, इसलिए हम लोग इसी पेज का यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फेसबुक गूगल प्लस का ऑप्शन हटा देते हैं हम लोग, तो कंट्रोल F और सर्च करेंगे फेसबुक, तो ये वाला जो सेक्शन है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और क्या है, रिफ्रेश करेंगे सेव करके तो वो दोनों सेक्शन हट गए। उसके अलावा रिमेंबर भी हम लोग बनाने वाले हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी बनाएंगे हम लोग, और ये ईमेल पासवर्ड और ये सब चीज़ें। एडमिन का साइन अप नहीं होता है एंड एडमिन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो एडमिन का ये जो ऑप्शन है साइन अप वाला, ये सब हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये पी वाला। क्यों नहीं होता उसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग उसको यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे ही सही, एडमिन को यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, सिंपल वो लॉगिन करेगा और अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेगा, जैसा उसको चेंज करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, वो सब चीज़ें। कल की क्लास में हम लोग एडमिन का लॉगिन बनाएंगे और लॉगिन होने के बाद ही एडमिन को जो डैशबोर्ड है वो एक्सेस करवाएंगे, मतलब विदाउट लॉगिन हम लोग इस डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं। कल हम लोग इस डैशबोर्ड डॉट PHP को डायरेक्ट एक्सेस करके कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, आज तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी हम लोग इस पेज को सिक्योर करने वाले हैं या फिर डैशबोर्ड को सिक्योर करने वाले हैं। कोई भी वेब पेज होगा वो लॉगिन के बिना, या कोई भी जो एडमिन का सेक्शन होगा, एडमिन का जो भी जैसे क्लास लिस्ट हो गई, डैशबोर्ड हो गया, कोई भी सेक्शन होगा, उस किसी भी पेज पर हम लोग विदाउट लॉगिन के विजिट नहीं कर पाएंगे। ऐसी फंक्शनलिटीज हम लोग ऐड करने वाले हैं। अगर एडमिन अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपना आपको वेरीफाई करता है कि आई एम द एडमिन, देन दी ओनली he can access his own pages on the dashboard। काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो अब करते हैं क्लास, कल का काम कल ही करते हैं और बाकी काम देखते हैं अब कल, एडमिन जो पार्ट है वो। थैंक यू।